नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 46 साल पहले मैंने एक जमीन रजिस्ट्री कराया, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। लेकिन अब जो है मैं दाखिल खारिज करवाना चाहता हूं, तो क्या करें, कैसे करें। दोस्तों, इसी को जानेंगे। और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई जमीन मैंने 46 साल पहले रजिस्ट्री कराया था और उस समय उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, अब मैं चाहता हूं कि उसका दाखिल खारिज करवाऊं, तो कैसे करवाएंगे, क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों, 46 साल हो गया, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दाखिल खारिज हो सकता है, ठीक है। बशर्ते कुछ बातों का ध्यान रखना है और वो चीजें होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जिनसे आपने जमीन खरीदा उनके जमाबंदी में उतना जमीन होना चाहिए, उतना रकबा होना चाहिए जितना कि आपने खरीदा। पहली बात ये। दूसरी बात, आप जो है आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर होगा, तो उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होना चाहिए। दखल कब्जा नहीं भी है तो आप दाखिल खारिज कराने के बाद, यदि सामने वाला व्यक्ति सही है, मतलब जिनसे आपने जमीन खरीदा है वो सही है, दाखिल खारिज करवा के आपको दखल देने दे सकते हैं, तो दखल दिहानी कर सकते हैं। लेकिन अब इस बात को साइड करते हैं, मेनली टॉपिक जो है उस पे आते हैं। तो आपके पास जो जमीन रजिस्ट्री का पेपर है वो आपको रखना है। आपको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और अप्लाई जब करना है तो उसके लिए आपको हो सकता है अंचलाधिकारी से आदेश पारित करवाना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता मतलब DCLR महोदय से भी आदेश पारित करवाना पड़ सकता है, लेकिन आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे और इस तरह से आप करेंगे तो आप लगे रहेंगे तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा, ठीक है। और जब दाखिल खारिज हो गया, आपके पास जमीन रजिस्ट्री का पेपर होगा, तो दाखिल खारिज होने के बाद उसका लगान रसीद कट के आपको मिल जाएगा। उस जमीन पर आपका दखल कब्जा होगा। तो सभी तरीके से आप अपने आप को मजबूत पाएंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।